नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप पूर्व से ही अवगत हैं, निष्ठा 3.0 के अंतर्गत प्रत्येक माह आप सबों को 2 FLN कोर्स पूरे करने हैं। माह फरवरी में भी आपको 2 कोर्स नंबर 9 और कोर्स नंबर 10 को 28 फरवरी तक पूर्ण करना है। साथियों, इस कोर्स में नामांकन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। मित्रों, यदि आप इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? मित्रों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा विश्लेषण। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मित्रों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा कार्डिनल संख्या। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रटकर याद करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग, एक संगतता शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समूहन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा नंबर सेंस से पहले गिनना सीखे। अगला प्रश्न है, सुबिटाइजिंग क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वस्तुओं की संख्याओं को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रमवाचक। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने और समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीरियल नंबर 2, 4, 1, 3।
अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक आवश्यकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है। नंबर 1 गणना के अवसर, नंबर 2 अंक लिखना, नंबर 3 अंक पढ़ना, नंबर 4 संख्या बोध विकसित करना। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा चॉइस नंबर 4 क्रमांक 1, 4, 3 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संख्या नामों को बोलना। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब है, शिफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से। उपरोक्त सप्त समस्याओं में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुलना। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घटाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्यान लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा घटा और गुना। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाई और उसके रूपांतरण को सीधे पेश करना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुबिटाइजेशन। अगला प्रश्न है, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरा स्तर है अमूर्तीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गणितीय संचार। धन्यवाद।